बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शामिल होने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। तो छात्र संघ उद्घाटन समारोह का ये कार्यक्रम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे और देखिए उन्होंने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया है। आमंत्रित करना चाहूंगा। भविष्य का एक विजन आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई विजन बनाते हैं, जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सभी क्रियाकलाप हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी के व्यक्तित्व के विकास में जो भी हमको शिक्षा मिली है, उसमें हमारे छात्र राजनीति का, छात्र दिनों का या छात्र रहते हुए जो हमने शिक्षा का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, उसका संपूर्ण जीवन भर हमारे जीवन में योगदान रहने वाला है। मेरे व्यक्तित्व विकास में भी छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि छात्र संघ आपके भीतर एक नेतृत्व और जनसेवा की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि सच्चे अर्थों में नेता वही होता है जो विरोध के साथ समाधान भी दे और जो आलोचना में भी निर्माण की भाषा बोले, हमेशा सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़े, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और लगातार प्रयत्नशील रहे, लगातार प्रयत्न करता रहे। पूरे कार्यक्रम में जो है वो छात्र संघ 2024-25 का उद्घाटन था। छात्र संघ जो पदाधिकारी थे उनको शुभकामनाएं और उनके विचारों को सबने सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुना। उन्होंने प्रेरणा दी छात्रों को कि किस तरह से सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है, और साथ ही उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो उत्तराखंड में विकास दर में जो प्रथम स्थान किया है, उसके लिए हम सब ने उनको बधाई दी है। इस समारोह में हमने छात्रों से संबंधित जो विषय जो सीएम मतलब राज्य सरकार से हो पाए, उन विषयों को उनके बीच रखा है। और हमारे सीएम साहब से अभी काफ़ी बातचीत भी इस विषय में हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो राज्य सरकार के लेवल के जो विषय हैं उनको वो पूरा करेंगे, और हमें ये उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां आज बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन हुआ। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की कार्यशाला आयोजित की गई। भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो भाजपा मुख्यालय पर देखिए कार्यशाला का जो आयोजन है वो किया गया, जहां सीएम कार्यशाला में शामिल हुए। तो वक्फ कानून पर बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि शामिल हुए और उन्होंने वक्फ कानून को लेकर अपनी बात भी रखी। बड़ी संख्या में इसमें जो लोग हैं वो शामिल हुए। तो सीएम धामी देखिए कार्यशाला में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। खंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे, और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे, और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की जमीन है, प्रदेश की जमीन है, देश की जमीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुले, अच्छे सेवा के काम हो, शिक्षा के काम हो, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून
स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एज ए मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड का जो ये बिल लाया गया है इसका स्वागत करता हूँ। मैं क्या, जो दबा कुचला मुस्लिम समाज जो भी अभी तक हर चीज़ से वंचित था वो इसका स्वागत कर रहा है। और भाजपा, क्योंकि संगठन हमारा है, सरकार केंद्र में हमारी है, तो हमारा काम लोगों में जागरूकता फैलाने का है। इसी करके आज प्रदेश कार्यालय में जागरूकता एक कार्यक्रम रखा गया है, कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संशोधन स्वागत योग्य है और संशोधन इसलिए कि पारदर्शिता आएगी। जो लोग अभी तक 500 करोड़ 1000 करोड़ की ज़मीनों को दबाकर बैठे थे, अब उनके पर्दाफाश होने का समय आया है। या जो धर्म के नाम पर कब्जा करके बैठे थे भूमाफिया होगा, उनका पर्दाफाश होगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता की। विधायक ने प्रेस वार्ता में बढ़ते नशे के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बीते कुछ महीने से जसपुर क्षेत्र में लोगों के नशे की लत बढ़ती जा रही है। साथ ही कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां नशे की हालत में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। उसकी हत्या की जाती है, वो भी नशे के कारण। उड़ता उत्तराखंड ना बन जाए, उधम सिंह नगर ना बन जाए। अक्टूबर में एक घटना घटी, एक मंजीत हमारा कल्याणपुर का एक किसान था, उसकी हत्या कर दी। वो भी जिस ने हत्या की वो भी नशे में था। रात जो मेघावाले में घटना घटी, एक महिला की हत्या होती है, 2 घायल हो जाते हैं। वो लड़का भी नशे में था जिसने ये घटना को अंजाम दिया। 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा ये तत्कालीन जो एसएसपी और डीएम थे उनको ये कहा गया कि नशे का कारोबार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन उस टाइम के अधिकारियों ने इसको अनसुनी किया और मैंने बीच बीच में मुद्दों को कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज जसपुर क्षेत्र में पहले चोरी डकैती हो रही थी और आज चैन स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन आज वो हत्याओं में तब्दील हो गई। खबर चमोली से है, जहां भाजपा नेता और प्रदेश मंत्री बलबीर खुनियाल जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र धराली पहुंचे। धराली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री खुनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके साथ विधायक मोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। दायित्व पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत अहम दायित्व है। आपने देखा होगा कल से कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और घरों से निकल के कार्यकर्ता आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि लंबे समय तक काम करने में भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का सम्मान मिलता है, इसलिए जो हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। जड़ी बूटी का भंडार तो हमारा पूरा उत्तराखंड है और पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में हमारा जो देवभूमि है, यहाँ जड़ी बूटी का अपार भंडार है और उसको कैसे ठीक किया जाए, मैं हर प्लान पर काम करूंगा। खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा से पहले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों ने ट्रैवल्स और होटल व्यापारियों की चिंता को बढ़ा दी है। पर्यटन और उससे जुड़े व्यवसायों पर असर पड़ने की आशंका के चलते हरिद्वार के ट्रैवलर्स और होटल व्यवसायियों ने महंत हरिगिरी से मुलाकात की है। जहां जूना अखाड़ा में ये मुलाकात हुई। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में समस्याओं को देखिए सरकार के सामने उठाने की मांग की है। महंत हरिगिरी का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इससे न केवल राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी बल्कि पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा। हरिद्वार जो भी व्यापारियों का विषय था और लोग आए, उनको माया देवी की तरफ से भैरव बाबा, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, ओम पहाड़ और समस्त देवी देवताओं से की तरफ से प्रार्थना किया। हमने कहा आप लोगों तरफ से प्रार्थना करेंगे कि सुंदर दिव्य यात्रा संपन्न हो, अधिक से अधिक पहले से तमाम अनेक गुना यात्रियों का आगमन हो, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ देवी देवताओं से। आर्थिकी की रीढ़ है पूरे प्रदेश की, इससे हर छोटा कारोबारी किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है इस यात्रा से। परंतु यात्रा पिछले साल भी सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 20% कम थी। इस बार भी यात्रा की जो स्थिति लग रही है वो थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी जटिलताएं हैं। जो बाध्यता है ओटीपी की आधार कार्ड से लिंक किया गया, उससे कुछ दिक्कतें हैं और ऑलरेडी मई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन फुल दिखा रहा है ऑनलाइन और यात्री उसमें रजिस्टर करने में अपनी दिक्कतें महसूस कर रहा है। तो हमने इन्हीं विषयों को आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री
श्री हरिगिरी जी महाराज जी समय लेकर मिले थे और अपनी इन समस्याओं से अवगत कराया। खबर कोटद्वार से है, जहां गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर मुकंदी लाल, जिन्हें गढ़वाल कमिश्नरी का जनक भी कहा जाता है, उनकी आदमकद प्रतिमा नगर निगम की पार्किंग में सालों से धूल पाक रही है। उत्तराखंड जन अधिकार मंच ने अब मुकंदी लाल की इस आदमकद प्रतिमा को कोटद्वार कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की है। अध्यक्ष आशाराम ने मांग करते हुए कहा है कि बैरिस्टर मुकंदी लाल राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे, जो गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर भी थे, लिहाजा उनकी आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। तो देखिए, कोर्ट परिसर में स्थापित करने की जो मांग है इस प्रतिमा को की गई है। तो नगर निगम पार्किंग में अभी ये मूर्ति स्थापित है, जहां पर जन अधिकार मंच ने अब इसको लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए, ये बड़ी मांग की गई है। तो देखिए, बैरिस्टर मुकंदी लाल की ये मूर्ति है जिसको लेकर अब मांग की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नगर निगम की पार्किंग में सालों से ये मूर्ति जो प्रतिमा है वो धूल फांक रही है। उत्तराखंड जन अधिकार मंच ने अब मुकंदी लाल की जो मूर्ति है उसको लेकर देखिए आवाज उठाई है, जहां उन्होंने कहा कि आदमकद प्रतिमा कोटद्वार कोर्ट में परिसर में स्थापित की जाए, ये कहा गया। अध्यक्ष आशाराम ने मांग करते हुए कहा है कि बैरिस्टर मुकंदी लाल राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे, जो गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर भी थे, लिहाजा उनकी आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। तो ये मांग देखिए की गई है उनकी तरफ से। तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, ये कहा गया है। अब ये मंच की तरफ से जो बड़ी मांग है वो की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटद्वार से खबर है, जहां गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर मुकंदी लाल, जिन्हें गढ़वाल कमिश्नरी का जनक भी कहा जाता है, उनकी आदमकद प्रतिमा नगर निगम की पार्किंग में कई सालों से स्थापित है और देखिए सालों से जो है धूल फांक रही है। उत्तराखंड जन अधिकार मंच ने अब मुकंदी लाल की इस आदमकद प्रतिमा को कोटद्वार कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की है। अध्यक्ष आशाराम ने मांग करते हुए कहा है कि बैरिस्टर मुकंदी लाल राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे, जो गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर थे, लिहाजा उनकी आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। तो देखिए, प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की गई है। बैरिस्टर साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे पहले बैरिस्टर हुए हैं, जो कि सम्मानित पद है और सम्मानित पोस्ट पे रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ उनकी जो मूर्ति प्रतिमा है उसको कोटद्वार न्यायालय में स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे एसोसिएशन बार एसोसिएशन के लोग हैं वो भी इसमें अग्रिम भूमिका निभाएं और इसको वहीं स्थापित करने की कृपा की जाए। उन्होंने कहा कि आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए, ये मांग की गई है। तो नगर निगम की पार्किंग में ये मूर्ति इस वक्त स्थापित है और देखिए इसी को लेकर जन अधिकार मंच की तरफ से अब आवाज उठाई गई है। प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए, ये कहा गया है। तो एक बड़ी मांग जो है वो की गई है। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल की मूर्ति पर देखिए धूल लंबे समय से जो है वो फाक रही है। अब इसको लेकर मांग की गई है। नगर निगम पार्किंग में ये मूर्ति स्थापित है। तो कोर्ट में देखिए स्थापित करने की जो मांग है वो की गई है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।